नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अनवरत योजना यानी दोस्तों रोलिंग प्लान। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया था और दोस्तों इसका टाइम पीरियड 1978 से 1980। अब दोस्तों रोलिंग प्लान इसे क्यों कहा गया था, तो दोस्तों लिखा हुआ है रोलिंग प्लान जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, 1978 में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त होने वाली एकमात्र योजना थी। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त होना था 1979 तक, लेकिन वो 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी। तो दोस्तों इसलिए इसमें लिखा हुआ है जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई, क्योंकि दोस्तों इससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी और अब किसकी आई दोस्तों, मोरारजी देसाई की। तो जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया था और इसके स्थान पर दोस्तों एक वार्षिक प्लान बना दिया था जिसे दोस्तों रोलिंग प्लान कहा गया था। ठीक है दोस्तों आगे लिखा हुआ है अनवरत प्लान का प्रतिपादन गुरनार मेडाल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। तो दोस्तों ये जो रोलिंग प्लान है इसका जो कंसेप्ट है वो दोस्तों कहाँ से आया, वो दोस्तों गुरनार मेडाल की एक पुस्तक थी जिसका नाम था एशियन ड्रामा, वहाँ से ये रोलिंग प्लान का कंसेप्ट आया था। दोस्तों आगे लिखा हुआ है इस योजना को भारत में लागू करने का जो श्रेय है वो मोरारजी देसाई की जनता पार्टी तथा डी.टी. लकड़वाला को जाता है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट किसकी थी, मोरारजी देसाई की। तो इस योजना को यानी रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का जो श्रेय है वो मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी के थे तथा डी.टी. लकड़वाला जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उनको जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है दोस्तों वास्तव में यह योजना 5 साल के लिए बनी थी, परंतु नई सरकार का मतलब दोस्तों इससे पहले जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी और दोस्तों नई सरकार कौन सी सरकार, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों मोरारजी देसाई की ये बात कर रहा है कि नई सरकार ने इसे 1980 में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों आगे लिखा हुआ है रोलिंग प्लान यानी 4 टास्क परफॉर्म्ड इन रोलिंग प्लान, अनवरत योजना में किए गए 4 कार्य हैं। दोस्तों नंबर 1 पे शराबबंदी की गई यानी शराब को बंद कर दिया गया। नंबर 2 पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया और दोस्तों नंबर 3 पे सार्वजनिक बीमा योजना प्रारंभ की गई। तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि बीमा योजना प्रारंभ कौन सी योजना में की गई थी, तो दोस्तों अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के अंतर्गत बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 पर लिखा हुआ है दोस्तों उच्च मूल्य की मुद्राओं का विमुद्रीकरण। अब दोस्तों विमुद्रीकरण का मतलब होता है डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों जब किसी देश की सरकार किसी पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है तो दोस्तों उसे बोलते हैं विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यानी मुद्रा का बंद होने क्या कहलाता है दोस्तों, विमुद्रीकरण कहलाता है, डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी दोस्तों रोलिंग प्लान अनवरत योजना जो दोस्तों किसकी सरकार में आई थी, मोरारजी देसाई की। और दोस्तों अनवरत योजना या रोलिंग प्लान लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मोरारजी देसाई और डी.टी. लकड़वाला को। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों रोलिंग प्लान को कब लाया गया था, तो दोस्तों रोलिंग प्लान को 1978 से 1980 के बीच रोलिंग प्लान रहा और गुरनार मेडाल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में
इसका वर्णन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब पढ़ेंगे छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल या टाइम पीरियड 1980 से 1985 तक था। दोस्तों यह मॉडल इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था और दोस्तों इसमें जो प्राथमिकता दी गई यानी इस योजना को लाने का जो उद्देश्य था वो दोस्तों गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। और दोस्तों यह एकमात्र योजना थी जिसका निर्माण 2 बार हुआ। दोस्तों एक बार तो रोलिंग प्लान में और दोस्तों सेकंड बार इस पंचवर्षीय योजना में। तो छठी पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसका निर्माण 2 बार माना जाता है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अब तक 2 बार जिसका निर्माण किया गया है, तो दोस्तों वो है छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अब बात करते हैं उपलब्धि की। तो दोस्तों उपलब्धि में लिखा हुआ सबसे पहले 15 अप्रैल 1980 भारत में दूसरी बार 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और दोस्तों पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? मैंने आपको पढ़ाया था कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो दोस्तों 4th 5 ईयर प्लान मैंने जब आपको पढ़ाया था यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों वहाँ पर जो जमा पूंजी थी वो दोस्तों 50 करोड़ से अधिक थी, जबकि दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो जमा पूंजी है वो दोस्तों 200 करोड़ से अधिक, और यहाँ पर दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों आई.जी. पटेल। जबकि दोस्तों 4th 5 ईयर प्लान में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था तो उस टाइम पर जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे दोस्तों एल.के. झा। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना में और दूसरी बार छठी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 6। जबकि दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो 14 बैंकों का। नंबर 2 पे है दोस्तों 2 अक्टूबर 1980 को भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दोस्तों समन्वित ग्रामीण विकास का मतलब इसमें दोस्तों गांव के अंदर बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1980 को भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और दोस्तों समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में क्या होता था? तो दोस्तों गांव के अंदर बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 पे लिखा हुआ है दोस्तों 1 जनवरी 1982 विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। दोस्तों एग्जिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है दोस्तों, एग्जिम का मतलब होता है दोस्तों इस एक्स से बनता है एक्सपोर्ट और दोस्तों इससे बनता है इंपोर्ट, यानी दोस्तों आयात और निर्यात। तो दोस्तों 1 जनवरी 1982 विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1982 को की गई। और दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई।
दोस्तों नाबार्ड का मतलब गांव के लिए दोस्तों गांव के डेवलपमेंट के लिए दोस्तों एक बैंक स्थापित किया गया दोस्तों, जिसका नाम था नाबार्ड। तो दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई। फिर दोस्तों आगे लिखा हुआ है, सर्वप्रथम बेरोजगारी के लिए प्रमाप वर्ष। प्रमाप वर्ष का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड ईयर। और दोस्तों स्टैंडर्ड ईयर किसे कहते हैं? तो दोस्तों स्टैंडर्ड ईयर में वो व्यक्ति आता है जो प्रतिदिन 8 घंटे तथा एक साल में 273 दिन काम करता है, तो वह दोस्तों पूर्ण रोजगार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रमाप वर्ष का प्रयोग किया गया। और प्रमाप वर्ष का मतलब होता था दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है या दोस्तों साल में 273 दिन काम करता है, तो वो बेरोजगार नहीं माना जाएगा। उसे दोस्तों यह माना जाएगा कि उसे पूरा रोजगार प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी टारगेट डेवलपमेंट रेट कितनी थी? तो दोस्तों टारगेट डेवलपमेंट रेट जो थी वो 5.2% थी। और जो दोस्तों रिसीव की गई या प्राप्त विकास दर क्या थी? 5.7%। यानी टारगेट से ऊपर रिसीव की गई इसके अंदर विकास दर। तो 5.2% टारगेट था, लेकिन रिसीव कितना किया गया? 5.7%। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना कब आई? 1980 से 1985। किस मॉडल पर आधारित थी? आयात निर्यात, प्राथमिकता, रोजगार में वृद्धि। और दोस्तों एकमात्र योजना थी जिसका निर्माण 2 बार हुआ। और दोस्तों उपलब्धियां क्या क्या थी? तो 15 अप्रैल 1980 को भारत में दूसरी बार 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और जब राष्ट्रीयकरण किया गया उस टाइम पर जो आरबीआई के गवर्नर थे वो IG पटेल थे। दोस्तों आगे 2 अक्टूबर 1980 को भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फिर दोस्तों 1 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक की स्थापना। और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना। और दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रमाप वर्ष को शुरू किया गया। प्रमाप वर्ष का मतलब एक दिन में अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करता है या एक साल में 273 दिन काम करता है तो वह पूर्ण रोजगार माना जाएगा। और दोस्तों लक्षित विकास दर 5.2% और जो प्राप्त विकास दर थी वो कितनी थी? 5.7%।